वालेकुम अस्सलाम। The cephalocaudal trend in the motor development of children can describe can be described simply as। अच्छा, हमारे पास हमने दो पढ़ी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। एक होती है, करने नहीं रिकॉर्डिंग शुरू है, रिकॉर्डिंग शुरू है। एक होती है सेफेलोकार्डल और एक होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। जब बच्चा एक पैदा होता है, शुरू के अंदर वो सेफेलोकार्डल उसकी ग्रोथ होती है, फिर बाद में उसकी प्रोक्सिमोडिस्टल होती है। फेलो गार्डन में ये होता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो सबसे पहले वो अपनी गर्दन पे नहीं कंट्रोल कर सकता है, ऐसे उसकी गर्दन गिरी होती है। आप हाथ रखना पड़ता है छोटे बच्चे को, ऐसे उठाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो बच्चा कंट्रोल होता है, उसकी गर्दन के ऊपर कंट्रोल होता है। और फिर बच्चा जो है ना, लेकिन उसके ये हाथ पाँव में कोई ये नहीं होती कि वॉलेंटरीली वो किसी चीज को वॉलेंटरी उठाएगा, अपने हाथ से मक्खी को उड़ाएगा, कोई तंग करने वाली चीज को हटाएगा, ग्लासेस पहना देगी तो हटाएगा। ये पेरिफेरल जो है उसके बाजुओं के अंदर कंट्रोल नहीं है। किस तरफ मैंने अपने पाँव करने हैं वो नहीं है उसका कंट्रोल। अच्छा, वो अपने फिर पाँव पे कंट्रोल सीखता है, यानी हेड से बॉडी पे स्ट्रेट होना सीखा है। और वो फिर पाँव रखना और खड़ा रखना। जब बच्चा खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद हरकत ये बड़ी सेफेलोकार्डल की प्रॉक्सिमल डिस्टल की होना शुरू हो जाती हैं। यानी वो हाथ, लेकिन एक जो है कंट्रोल नहीं होता, बाजुओं के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जैसे उसने कहा सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े होने में उसका कंट्रोल नहीं होता। बल्कि मतलब कि वो ना सीधा खड़ा हो सकता है, ना वो अपनी मर्जी से हाथ पाँव का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे पास जो हेड टू फुट होगा ना, ये होगा फेलोकार्डल में है, ठीक है। अ सर्फिस विद द गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक ही लगाया है ना मैंने, हेड टू फुट लगाया है। फुट, जी जी ठीक है, सॉरी, फुट रिलेटेड। थैंक यू। आपके सवाल मुझे मिले थे अरशद भाई, लेकिन अभी तक मैंने वो देखे नहीं है। एक तो टाइम और दूसरा इंटरनेट का भी इशू होता है, तो इंशाल्लाह कल देखता हूँ, ठीक करता हूँ। जी जी ठीक है। A service with a guidance program assists students in the selection of suitable courses or curriculum is called। बच्चे हैं, आप उनको एक सर्विस देते हैं कि उनके मसले हल को उनकी मदद करें कि वो अपना, उनको कौन सा कोर्स रखना चाहिए, कौन सा करिकुलम रखना चाहिए। अच्छा, वो भी मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो करिकुलम इज कॉल्ड, तो ये कौन सी हो गई, ये प्लेसमेंट होगा, फॉलो अप हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, काउंसलिंग सर्विस हो। किसी को करिकुलम के अंदर या कोर्स के अंदर उसको मुआवनत प्रोवाइड करना, उसकी गाइडेंस करना, उसकी हेल्प करना, ये क्या चीज होगी। यानी किसी को अपने एकेडमिक के हवाले से बताना कि आपको ये वाली चीज देखनी चाहिए, ये वाला कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, आपके लिए ये चीज बेस्ट है या आपके कैलिबर के मुताबिक है। ये क्या क्या कहलाएगी, ये काउंसलिंग सर्विस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काउंसलिंग। अब यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा सा जहाँ डीप में नहीं जाना कि काउंसलिंग में तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। बस ये देखिए, स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। किसी एक करिकुलम के अंदर उसकी किसी को, किसी स्टूडेंट की हेल्प आउट करने की बात हो रही है, तो दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन काउंसलिंग की बनता है। ये वॉइस का इशू क्यों है जी, सबको है वॉइस का इशू या सिर्फ मेरी दादी को है? सबको है। अच्छा जी, चले मैंने अब माइक लगा लिया है, अब आप बताइएगा। The beginning of the computational chronological age starts at। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, तो आपको पता होगा। तो कब से शुरू होती है, जब आप बाप बनते हैं तब आपकी क्रोनोलॉजिकल एज शुरू होती है। जब आप पोस्ट नेटल होते हैं, यानी पोस्ट नेटल भी आपने खुद बताना है मुझे, मैंने नहीं बताना, परी नेटल क्या होता है और पोस्ट नेटल क्या होता है। इन्फेंसी में, यानी जब आप 0 से 2 साल तक होते हैं वो, या परी चाइल्डहुड के अंदर। अब दो चीजों का पता हो ना, तो बात हो नहीं गलत। मैडम, इसका मतलब है वकारुन्निसा आपको जो है ना वो नहीं पता, क्रोनोलॉजिकल एज का भी नहीं पता और आपको पोस्ट नेटल का भी नहीं पता। नहीं 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 नहीं, तुक्के लगा रहे हैं तुम लोग यार। मैंने तो सच पूछे ना, मैंने आसान सवाल में शामिल ही नहीं करता।
मैं हमेशा आपके साथ स्लाइडों के अंदर मैं मुश्किल सवाल लेके आता हूँ, वो सवाल जो क्वालिफाई गाइड में है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सवालों को मैं लेके नहीं आता। मैं कहता हूँ कि मुश्किल सवाल, जो सवाल थोड़ा सा मुझे खटके ना, मैं वो लेके आता होता हूँ। देखें, कंप्यूटेशनल क्रोनोलॉजिकल एज स्टार्ट्स एट, नहीं यार, महविश गफार, या तो सारे तुसी ठीक हो मैं गलत हाँ, या फिर तुसी सारे गलत हो तो मैं ठीक हाँ। कुछ तो है ऐसा। सोचिए जी, सोचिए सोचिए, और कोई बहादुर तो टपके यार। हाँ, अर्श टपका है। अच्छा जी, देखें, पोस्ट नेटल होता है बर्थ के बाद। अब क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो जो हमारी असल उम्र है। अब आपकी उम्र जो है, वो बताएं वो कब शुरू हुई थी? जब आप बाप बने थे तब शुरू हुई थी? आपकी उम्र तब शुरू हुई थी, यानी उम्र काउंट होना तब शुरू हुई थी जब आप 2 साल के हो गए थे तब हुई थी? या जब आप 3 से 6 साल के दरमियान थे तब आपकी जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो स्टार्ट हुई थी? क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी पोस्ट नेटल होता है जो बर्थ के बाद, बर्थ के फौरी एक तो परीनेटल। परीनेटल वो टाइम होता है जब आप ना, मतलब पैदा होने से पहले वाला, ठीक है, और पोस्ट नेटल पैदा होने के बाद वाली। नहीं, ये क्रोनोलॉजिकल वाली उसकी नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरी है। तो ये पोस्ट नेटल होगा, ठीक है। मतलब बर्थ के बाद वाला जेन में रख लेना। माइलेशन, माइ माइलिनेशन ऑफ द ब्रेन कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ, ये वैसे नाजिया आपके रिलेटेड सवाल है ये वाला। माइलिनेशन ऑफ द ब्रेन कंप्लीट्स एट द एंड ऑफ। अब माइलिनेशन का मतलब मैंने कोई नहीं बताना, ये आप पहले ये सोचो, क्योंकि मतलब बता दिया तो फिर तो आपने जवाब पे पहुंच जाना है। अच्छा जी, नहीं बंदे तो ठीक ही जा रहे हैं। इनफेंसी, प्री स्कॉलर, प्राइमरी स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज। इन्फेंसी आपकी पहले से 2 साल तक है। अच्छा, माइलिनेशन ये होता है, चलो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। आपने कभी दिमाग का प्लाज्मेटिक स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, जिसके अंदर जैसे वो नहीं होते दूसरे सियारों का बना होता है, तो वो एक इधर से करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, तारों में करंट, यानी दिमाग के तमाम जो क्या बोलूं, हर चीज का दिमाग इतना लिंक होता है ना। जैसे अगर मुझे पाँव की नोक पे कोई कांटा चुभता है तो यकदम मैं बैक पे अपना पाँव करता हूँ, यानी फौरी मेरा पहले, हालांकि मेरे पाँव ने पहले वो पैगाम भेजा दिमाग को कि यार कुछ ऐसी चुभ रही है, दिमाग कहता है फौरी पीछे करो। मैं पूरे, यानी मेरे दिमाग का मेरे पाँव के साथ इतना जबरदस्त ताल्लुक कायम हो गया है, इतने कि वो मुझे फौरी बता देता है। यानी दिमाग एक ऐसी माइलिनेशन ऑफ ब्रेन, एक ऐसी स्टेज है कि जब किसी शख्स के दिमाग के सेल्स का आपस के अंदर इतना कनेक्शन होता है कि वो जरा जरा सी तब्दीलियां, जरा जरा सी किस चीज को क्या है रिलेट करना है, कैसे पहचानना है, कब बोलना है, क्या कर, ये सारी चीजें, यानी इसे कहते हैं मिच्योरिटी ऑफ द ब्रेन, या आ जाती है। तो वो कब होती है? वो एलिमेंट्री स्कूल एज तक आप कह सकते हैं कि बंदा बड़ा होता है ना, जितना बड़ा होता है तो उसके साथ ही उसके अंदर ये तब्दीलियां, ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि उसके दिमाग की एक मुकम्मल ग्रोथ हो जाती है और वो हर चीज के साथ जुड़ सकता है। अब मेरे जहन में तो आ रहा है, पता नहीं आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मतलब एक जैसे मैं यहाँ पे ना करता हूँ, वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ना मैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल दिमाग का स्ट्रक्चर सा है। अब वो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, ये इधर इससे इससे, यानी फौरी पैगाम, यकदम इधर पैगाम आपस में जैसे एक लिंक सा होता है ना। तो दिमाग का एक मुकम्मल लिंक जो है ना वो क्रिएट हो गया होता है कि हर एक के साथ पैगाम दे देते हैं इस तरह का। अच्छा, ये एलिमेंट्री एज होगा। Finding the relationship between motivation and performance in special teacher is the example of research type। ये कौन सी रिसर्च होगी कि हमने रिलेशन फाइंड करना है? क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है कि मोटिवेशन और परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल टीचर, के मोटिवेशन और स्पेशल स्पेशल टीचर की जो परफॉर्मेंस है उनका आपस में क्या रिलेशन है, कि वो उसकी मोटिवेशन करने से जो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, आपस में क्या रिलेशन है? अगर बड़ी टर्म देखें तो वो है डी है, नो डाउट कि एक्सपेरिमेंटल के अंदर आती हैं। लेकिन चूंकि एक वर्ड प्रॉपर एक वर्ड यूज किया ना, रिलेशनशिप, यानी अगर ये कहता ना कि ये कौन सी रिसर्च है,
अगर ये बात करता कि मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल टीचर ये कौन सी रिसर्च है, इस तरह का कुछ पूछा होता ना, तो मैं मेरा जाना बनता था एक्सपेरिमेंटल की तरफ, ठीक है। अब चूंकि रिलेशनशिप का वर्ड यूज हुआ है ना, तो ज्यादा बेहतर यही है कि हम कोरिलेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इज द लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक? कौन सी अप्रोच है जिसके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक है, यानी पर्सनैलिटी का रोल जो है वो कम है? कौन सी है जिसमें इंसान की, अब पर्सनैलिटी क्या होती है? आपकी अपनी विल पावर, आपके अंदर क्या है, ठीक, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपकी इंटरेस्ट क्या है, कौन सी चीज है इसके अंदर जिसके अंदर लीस्ट डिटरमिन यानी पर्सनैलिटी उसमें कम होती है, वो एक अलग चीज होती है। ह्यूमनिस्टिक, साइको, स्किनर, बिहेवियर। अब देखें, स्किनर और बिहेवियरल अप्रोचेस तो सेम ही है, दो में बिहेवियरिस्ट हैं। और बिहेवियर वाले जो है वो पर्सनैलिटी को फोकस करते हैं, शख्सियत को, कि ये इसके बाद ये करेगा। और साइको एनालिटिकल भी, वो भी है ही, पर्सनैलिटी थ्योरी उसकी दी हुई। तो ये ह्यूमनिस्टिक है। इसके अंदर ना, ह्यूमनिस्टिक के अंदर इंसान की जो ना मतलब विल आ जाती है। शख्सियत और चीज होती है, लेकिन जो उसकी एक इंसान की अपनी मर्जी, मंशा, वो चीजें होती है ना, वो ह्यूमनिस्टिक के अंदर आती हैं। तो जो लीस्ट जो ज्यादा पर्सनैलिटी का असर होता है ना, साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर पर्सनैलिटी का असर होता है। बिहेवियरिस्ट जो है वो पर्सनैलिटी को फोकस करते हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले पर्सनैलिटी को कम फोकस करते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर एक अपनी विल पावर होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी उसकी मंशा मर्जी होती है, इस वजह से करके। गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन लेना, मेमोरी के अंदर ले जाना, अंदर ले जाना। तो ये टर्म क्या कहलाएगी? रिट्रीवल, स्टोरेज, इनकोडिंग, डिकोडिंग। जी, शाबाश 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 शाबाश। जी, इनकोडिंग होता है अंदर ले जाना, ठीक है, यानी वो इंफॉर्मेशन जब हम किसी चीज को स्टोर कर रहे होते हैं तो हम उसको इनकोड करके उसके मुताबिक ढाल के कर रहे होते हैं। आपने एक मूवी अपने लैपटॉप के अंदर सेव की, वो मूवी उसने बाइनरी के अंदर उसको अपने अंदर एडजस्ट किया है, अपनी लैंग्वेज इनकोड किया है। और फिर बाद में जब हम रिट्रीव, जब कोई चीज बाहर दिखाना होता है तो रिट्रीवल होता है, यानी उसको अपनी मेमोरी में से किसी चीज को बाहर लेके आना, रिट्रीवल, ठीक है, इनकोडिंग। वैसे डिकोडिंग भी उसको बोलते हैं, फाइनल अंडरस्टैंड करवाना, लेके आना। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर, द प्राइम मोटिवेटिंग फोर्स इन अ पर्सन लाइफ इज, कि जो एडलर, अल्फ्रेड एडलर है ना, इसके नजदीक कौन सा प्राइम जो बेसिक जो बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है इंसान के लिए, वो क्या है? फिजिकल ग्रेटिफिकेशन, यानी मुझे तस्कीन किससे मिलती है, मुझे सुकून किससे मिलता है, मेरे जिस्म को आराम किस चीज से मिलता है? क्या इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि उसको जिस्मानी सुकून? स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, एक इंसान जो है वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मुझे सबसे सुपीरियर होना है, वो अपने अंदर से इन्फीरियरिटी को खत्म करना चाहता है। वो जो उसके अंदर कोई ऐसी सेल्फ पिटी अप्रोचेज है उनको खत्म करके वो स्पेरिटी वो चाहता है मैं सबसे यूनिक बनूं, सबसे नुमाया नजर आऊं। ये एग्जिस्टेंशियल एग्जाइटी, कि वो जो है ना वो किसी एग्जाइटी जो है वो फोर्स इन पर्सनल लाइफ की एंजाइटी ज्यादा किरदार अदा करती है। नीड ऑफ पावर, ही तो वो उसने मैकलैंड ने ये नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ क्या था, रिलेशनशिप भी आता है, वो बात की। अच्छा जी, स्ट्राइविंग फॉर इन सुपीरियरिटी है, ठीक है ना, ये कहता है अल्फ्रेड एडलर के इंसान का दिल करता है यार मैं आगे बढ़ूं, मतलब वो उसका दिल करता है कि मेरे मैं सबसे नुमाया और यूनिक होना चाहिए, मुझे इन्फीरियर नहीं होना, मुझे छुपे हुए जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि मुझे एक वासी, नुमाया और एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारनी। विच वन इज नॉट अ सेकेंडरी मोटिव? हमारे पास मोटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मोटिव वो होते हैं जिनके अंदर हमारी बायोलॉजिकल नीड आ जाती हैं, ठीक है, हमारा भूखा होना, हमारा थ्रस्ट, प्यासा होना, और हमारा जो है वो सेक्स वगैरह की डिमांड होना, नींद का होना, या इसके अलावा सांस, हवा के लिए सांस का लेना। अब ये चीजें जो हमारी है ना, ये आती हैं उसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। तो यहाँ इसका आंसर ये ठीक हो कि नाट के पूछा है। बाकी जो है ना वो जो चीजें हमारे खाने पीने ऐसी नहीं है कि अगर वो न मिले तो हम मर जाएंगे, तो वो सेकेंडरी होती हैं, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने की नीड, अफेक्शन की नीड, अचीवमेंट की नीड, तो वो चीजें आती हैं। Language processing and long-term memory are dealt by the lobe named.
कौन सा लोब है, चार लोब की बात की ना, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब कौन सा लोब है जो जिसके अंदर जो है ना लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाते हैं? नो नाजिया, नहीं 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 नहीं। जी मैडम नाजिया, मैं ना एक व्हाट्सएप मैसेज कर दूं, ये कॉल कर रहे हैं भाई मुझे बार बार, तो मैं उनको मैसेज कर दूं कि आप जो है ना हमें अभी कुछ ना कहें, फिर हम आपकी बात बात में सुनते हैं। जी जी जी, वापस आ गया। जी, ये वाला जो है ना ये टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब होता है कि देखिए हमारा टेम्पोरल लोब का ना हमारे सुनने के साथ की ताल्लुक है, कानों के साथ, यहाँ पे होता भी ये यहाँ पे कर गया है ना, यहाँ पे करके ये, यानी इससे नीचे तो ये अकोपिटल इस तरह चल जाता है, यहाँ पे करके होता है, कानों के साथ इसका लिंक होता है दिमाग। तो ये जो है ना ये इसका हमारी हमारी जबान का बोलना, किसी की जबान को सुन के समझना और अपने कानों तक, कानों से सुनना और उसको समझना, इसके साथ आता है, और आवाज को पहचान करना है किसकी आवाज है, तो ये टेम्पोरल लोब के अंदर आता है। क्लियर? इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस दैट शेप बिहेवियर इज, जी हेयरिंग के रिलेटेड है ना, तो हेयरिंग जो है ना वो दूसरा, हेयर करते हैं तो फिर ही आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम सुनेंगे तो रिकॉग्नाइज करेंगे ना लैंग्वेज को। क्या सवाल है ये? प्रोसेसिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी आर डिल्ट बाय द लोब नेम्ड। आप नाजिया का सवाल क्या था कि बी कह रही थी ना आप? ए भी कह रही हैं, बी भी कह रही हैं, फिर हम अभी नहीं मानते आपका, आपको एक आंसर बता दी तो फिर मान लेते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप बिहेवियर इज, चले इसको देखें, मुझे भी बताइएगा इसका कंफर्म क्या है। मेरे नजदीक ये जो है ना ये है दूसरा, टेम्पोरल है, ठीक है। तो अगर ये चूंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी का कीवर्ड आया है, उसको होना पेरिटल या उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है तो मेरे नजदीक वो लैंग्वेज वाला, इसका सुनना और लैंग्वेज प्रोसेस करना, ये वाला आता है हमारे पास, टेम्पोरल के अंदर आता है। अच्छा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट शेप बिहेवियर, शुक्रिया। अच्छा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप बिहेवियर, बिहेवियर को जो शेप करते हैं वो कौन से हैं जी? बिहेवियर को शेप करना, इन्वायरमेंट क्या होता है? चल वापस आ जाइए, जल्दी करें, टाइम कम है हमारे पास। स्क्रीन नहीं शो हो रही? सबको नहीं हो रही? नहीं नहीं, नेचर नहीं होगा। जो नेचर होता है ना वो होता है, अच्छा, नेचर, नहीं नहीं, नेचर होता है हमारे पास हेरिडिटी, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर ना नेचर हेरिडिटी को बोलते हैं। और जो होती है ना नर्चर, वो होता है हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, नर्चर इन्वायरमेंट होता है। The sudden reappearance of response after a period of extinction is known as सडन रीअपेयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स, यानी आप ना बड़े अरसे के बाद दोबारा पुरानी फीलिंग आ जानी, महबूब का मैसेज आना, और फिर से दिल धक धक करना, फिर से यकदम याद आनी, पुराने दिन याद आने। तो ये वाला जो है ना यकदम पुरानी जो चीजें जागना, तो क्या होगा, बड़े अरसे के बाद गायब हुई चीज का दोबारा आ जाना, तो ये होगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगा, ठीक है, यकदम पुरानी यादें शुरू हो जाती हैं तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगा, ठीक है। In Gestalt theory, elements group together if they tend to complete some entity is called, एलिमेंट्स आपस में ग्रुप टुगेदर हैं अगर उनके अंदर वो जो थोड़ा सा गैप है ना उसको खत्म कर दिया जाए। तो सोचिए, गेस्टाल्ट लॉज पढ़े थे, लॉज के अंदर मैंने सर्कल बनाया हुआ था,
सर्कल के अंदर मैंने जगह छोड़ी हुई थी, अगर वो जगह फुल कर दी जाए तो ये सर्कल बन जाएगा, अगर जगह फिल कर जो ट्राइंगल बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। यानी एक शक्ल अगर वो उसके अंदर वो जो चीजें रहती हैं, अगर उसको हम कंप्लीट कर दे तो उसके बाद वो एक प्रॉपर तो एक क्लोजर है, ठीक है, लॉ ऑफ क्लोजर था, जबरदस्त। इकरा कली। Children during pre-operational stage see the world in their own perspective is called। बच्चे जो है ना दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं, और वो जो है ना, जी बस ठीक है, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है हमारी, एगोसेंट्रिसिज्म हमारी। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन। थॉर्नडाइक जो थ्योरी है किस चीज के ऊपर बेस करती है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स या फार्मूलेशन ऑफ कनेक्शन। जी, इसकी एक थ्योरी का नाम एक और भी है, नहीं, मैविक गफार नहीं, इस थ्योरी का ना एक और नाम भी है, इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। स्टिमुलस थ्योरी जो ना, वो स्टिमुलस एसएस थ्योरी ये इसको बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को, और आरएस रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी आप स्किनर की होती है। तो जो इसकी थ्योरी है ना, इसको हम स्टिमुलस रिस्पांस नहीं कहते, हम कहते हैं चीजों का आपस में कनेक्शन करना, ठीक है, आपस के अंदर जोड़ना हो। थ्योरी ऑफ बिहेवियर इज आल्सो नोन एज। कौन सी थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, हालांकि ये सारी थ्योरी थ्योरी ऑफ बिहेवियर है, तो कौन सी थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑपरेंट थॉर्नडाइक इनसाइट, उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ना, इसको थ्योरी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, शुरू हुई थी बिहेवियरिज्म की थ्योरी में से। इंडिविजुअल कांट लर्न अंटिल ही शी बिकम। कोई इंडिविजुअल लर्न नहीं कर सकता अनटिल, कब तक नहीं लर्न कर सकता, जब तक कि उसको लर्न करने के लिए वो मिच्योर ना हो जाए, अडल्ट, बालिग ना हो जाए, रेडी ना हो। देखिए, जब तक आप सीखना नहीं चाहते, आप नहीं मैं नहीं सिखा सकता, यानी आपको रेडी होना जरूरी है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप नहीं सीखना चाहते, मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं, जितना मर्जी आसान कर लूं, आप नहीं सीखेंगे, आपका रेडी होना जरूरी है। अब मिचोर होना क्या, मिचोर तो हम होते हैं 19 साल के बाद, ठीक है, बायोलॉजी कहती है कि फॉर्मल एज खत्म होने तक, यानी आप मिचोर होते हैं जब अडल्टहुड में जाते हैं ना, अडल्टहुड में आप मिचोर होते हैं, तो उससे पहले फिर आप सीखेंगे नहीं। अडल्ट अडल्ट होते बोलते हैं, यानी दोनों एक ही टर्म है, ये बन जाती है, तो रेडी इसका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्निंग एक्टिविटी। कौन सी लर्निंग एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, बस ये सिर्फ जेन में रख ले, एक्टिविटी। स्केल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बिलीव। थोड़ा स्पीड से चलता हूँ क्योंकि मैंने 70 तक सवाल करनी है, अभी तो बहुत रहती हैं, और सेशन भी एक लेना है मैंने। स्किल, ठीक है, स्किल एक एक्टिविटी है। द इम्पोर्टेंट टूल, ये टूल की स्पेलिंग क्या होती है, टी डबल ओ नहीं होगा टूल, ये वो होना चाहिए टूल। इंपॉर्टेंट टूल इन स्कफ फोल्डिंग टेक्निक इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिजिटल, सॉरी 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 सॉरी, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर स्कफ फोल्डिंग जो होती है ना, वो क्या होती है, डायलॉग होता है, स्पीच होती है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनियर होता है। मैंने आपसे सवाल का जवाब लेना है जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जी, नहीं यार, गलत बता रहे हैं मैडम, वकारो निशा, तू ठीक है, तुसी ठीक हो, और कौन से, जी ये डायलॉग है, देखिए, जो है ना, मतलब एम क्यू देता है ना इसका फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जो है कौन देता है, एम क्यू देता है, मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर ना कम्युनिकेशन का रास्ता खोलता है, वो बताता है हाँ ये होगा, जी होगा, तो अभी कम्युनिकेशन करता है, उसकी रहनुमाई करता है, उसको कहता है ऐसे कर लो, इस तरह से कर लो, तो ये डायलॉग होगा, ठीक है। गाइडेंस इज आल्सो नोन एज, गाइडेंस को ना क्या कहा जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन,
करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन इदारों में होता है, उसका गाइडेंस से क्या ताल्लुक है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन चल रही है, गाइडेंस का क्या ताल्लुक है? करस्पॉन्डेंस खत्तो किताबत के लिए एजुकेशन, इसके गाइडेंस से क्या ताल्लुक है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन जो है ना वो है भाई। हम गाइडेंस के अंदर ना किसी इंडिविजुअल को, मतलब चाहे मैं बहुत सारे लोगों को कर रहा हूँ, लेकिन हर इंडिविजुअल की नीड हमारे जहन में होती है कि इसको इन लोगों को ये मसला है, इस हवाले से मैं इनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो हम उसके साथ इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन होगा। फिर आवाज का मसला है, सबको मसला है कि सिर्फ मैडम नाजिया को मसला है? सबको नहीं आ रही? जरा देखिए यार। बिल्कुल ऊंची है, फिर ठीक है, नाजिया दोबारा ज्वाइन कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द प्राइमरी मोटिव? कौन सा प्राइमरी मोटिव है? प्रोटेक्शन, नीड ऑफ पावर, थ्रस्ट, अचीवमेंट, कौन सा प्राइमरी मोटिव है? जी, प्राइमरी यहाँ पे क्या मोटिव नजर आ रहा है आपको? आसान सा सवाल है। थ्रस्ट है, बोल ही दूं क्योंकि तुसी तो बैठे रहना, गायब भी हो जाते हो। स्टेट ऑफ सवेयर स्ट्रेस इज डिस्कस्ड अंडर। सवेयर, बहुत सख्त किस्म का स्ट्रेस जो है ना वो कहाँ पे डिस्कस होता है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। वहां स्ट्रेस का क्या ताल्लुक? इंसानों को देख रहे हैं, ट्रांसपर्सनल, गेस्टाल या क्लिनिकल? क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ना बड़े बड़े मसले हम दिमागी जो है वो इस तरह के देखते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट अबाउट हर जगह सेकंड, ठीक है, डैश सेकंड। जो मेमोरी है ना, एक सेंसरी मेमोरी 1 से 2 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। उसके बाद फिर आती है वो आगे लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड की होती है? नहीं 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 मैडम इकरा कलीम साहबा, नहीं। मैं तो साइकोलॉजी को छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ इन साइकोलॉजी सबको आती है, बाकी चीजें करते हैं, तो साइकोलॉजी तो नहीं आती भाई, तो बड़ी गल है। जी मैडम आयशा जिंदाबाद। ये 30 है, 30 सेकंड होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड की होती है? 30 सेकंड की होती है। अ पर्सन सेंस ऑफ बीइंग एबल टू डील इफेक्टिवली विद द पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। एक बंदा पर्टिकुलर जिसके जिम्मे काम लगाया है ना वो बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, तो उसे क्या कहेंगे? जी मैडम नाजिया साहिबा, जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी वो होता है जिसका दवाइयों के जरिए इलाज होता है। जब आपको कोई दिमागी आर्जा में मुब्तला हो और आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोसेस होगा, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप गए बैठे हैं। तो वो आपके वहां जब हमें कोई सीवियर स्ट्रेस होता है, बड़ा शदीद किस्म की कोई इंटरनल प्रॉब्लम फील करते हैं, स्ट्रेस होता है हाई किस्म का, तो फिर हम उसको क्लिनिकल की तरफ लेके जाते हैं कि इनके साथ में उसमें ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा इस बंदे का। अ पर्सन सेंस ऑफ बीइंग एबल टू, ये सेल्फ एफिकेसी होता है कि अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके ना कोई काम करना, उसको अच्छी तरह परफॉर्म करना। द आइडिया proposed by John Locke that children are like blank slate। चिड़िया जो है वो ब्लैंक स्लेट की मानद है, यानी वो जो है ना, ये टाबुला रासा टर्म थी कि बच्चे जो है ना ब्लैंक स्लेट की मानद, यानी उनके ऊपर जो लिखो सो लिख लो, उनको पहले कुछ नहीं पता होता। द नंबर ऑफ years that have elapsed since a person birth is age। जो वो एक पुराना की सवाल ही है कि बच्चे की बर्थ के साथ जो उसकी उम्र शुरू होती है कौन सी होती है? क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है ना। एक होती है जो हमारी बर्थ के बाद शुरू होती है ना, क्रोनोलॉजिकल एज होती है। द कंसेप्ट दैट इफ अ रूल इज ब्रोकन, वो कंसेप्ट कि अगर रूल तोड़ा गया, पनिशमेंट विल बी मेटेड आउट इमीडिएटली, तो फौरी तौर पे सजा मिलेगी। ये फौरी सजा की बात कौन करता है? फौरी सजा की बात कौन करता है जी? इमिनेंट जस्टिस, ठीक है, ये बात करते हैं जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर है कि फौरी गलती करे तो फौरी फाते कोट दो। ये मैडम 45 टाबुला रासा। जॉन लॉक ना इसने कहा था, ये बिहेवियरिस्ट था, और इसने कहा कि जो कुछ होता है ना किसी इंसान के साथ, वो उसके बिहेवियर, वो इन्वायरमेंट, कहता है जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, ये एक ब्लैंक स्लेट की, यानी खाली स्लेट की तरह ही है। स्लेट के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, आप ही हैं जो लिखते हैं कुछ। इसी तरह टैबुलर रस उसने टर्म बोली, किसी और जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब ये था कि जो बच्चा पैदा होता है ना, कोरा होता है, कोरा, उसकी कोई इंटरनल थॉट नहीं होते, उसकी कोई फीलिंग्स इमोशन कुछ भी नहीं होता। जो कुछ सीखता है ना वो यहीं से सीखता है। जो कुछ उसे पता होता है ना, उसे उसे कुछ भी नहीं, खुदा की तरफ से कुछ भी इनायत नहीं किया गया होता, कोई मालूमात या कुछ भी नहीं होता। लेकिन बल्कि हर हर चीज वो
यहाँ से आके सीखता है। ये इस तरह की भाई टैबुलर रसा एक टर्म थी जो हम लॉक ने दी थी। According to the Freud theory, child start to press his sexual interest and develop social and intellectual skill in कि फ्रॉड के नजदीक जो बच्चे के अंदर जो सेक्सुअल अर्ज है, जो इंटरेस्ट है, ये जो है ना यानी प्रेस हो जाता है, ये अब उसके अंदर खत्म होने लग जाता है, या ये एक कहीं डाइवर्ट हो जाता है, और वो बच्चा सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल की तरफ आता है। जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। पहला देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसकी जो स्टेजेस है, पहले जैसे ओरल स्टेज थी कि छोटा बच्चा जो है ना वो शक करके, नहीं सी जवाब नहीं है, बात को समझे। जो छोटा बच्चा है ना ओरल स्टेज के, उसके अंदर का वो शक करके ना वो उससे मदर का दूध, तो उसके अंदर वो सेक्सुअल अर्ज को अपनी पूरी कर रहा है। ये फ्रॉइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एनएल होता है कि बच्चा 1.5 साल से लेके 3 साल, 15 माह से लेके 30 माह तक, या इस तरह ये 3 साल तक होता है कि बच्चा बात के अंदर बड़ा टाइम लगाता है, और वो मतलब वो जो है ना वो पखाना पेशाब करते हुए फील करता है कि मैं जो है ना वो सुकून ले रहा होता है। फिर फेलेक स्टेज जिसके अंदर वो ओडिपस और इलेक्ट्रा आता है कि जैसे वो जो लड़का है, बेटा है, उसकी अपनी माँ के साथ ज्यादा चाहत होती है, और बेटी जो है वो बाप के साथ ज्यादा चाहत होती है। ये होता है उनका, यानी इसको। फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है जेनिटल की, कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और उसके ना जो है ना, अब उससे पता फर्क, पहला तो चीज से मुकम्मल फर्क पता चल गया है कि मेल के अंदर क्या होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है। बॉडी पार्ट्स जो है ना वो उसे फर्क पता चल जाता है कि मेल के अंदर ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, फीमेल के अंदर ये होते हैं। और थोड़ा सा उस वक्त ना बच्चा अपनी अपना जो है ना वो, मतलब एक लड़का है ना तो वो प्रॉपर अपने एज की लड़की तलाश करेगा, मतलब इस तरह उसका होता है। और थोड़ा उसके बाद सोशल भी होना शुरू होता है, लेकिन उसके अंदर वो एक सेंस आ जाता है, पता चल जाता है कि क्या होती है शादी, क्या होती है ये मोहब्बत, क्या होती है, इस तरह चीजें पता चलती है। मैं जेनिटल में थोड़ा सा वो उन चीजों से निकल आता है, वो कहीं ना कहीं सोशल। लेकिन असल जो है ना आखिरी स्टेज है लेटेंसी। इसके बाद स्टेज आती है लिटेंसी। लिटेंसी स्टेज के अंदर बच्चा वो, उस वक्त उसके बच्चे की खेल कूद की उम्र होती है, वो सोशल इंटेलेक्चुअल स्किल की तरफ आता है, और इस जो अर्ज है ना इसको मुकम्मल दबाने के काबिल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे लेटेंसी नहीं लिखा हुआ, तो जेनिटल ठीक होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉडियन थ्योरी, फ्राडिया ही है बिल्कुल। इसने आके ना मतलब ये इसको, चल हर चीज होनी चाहिए। द यंग चाइल्ड, यौन एक चाइल्ड का नाम है, development of an intense desire to replace the same sex parent and enjoy the affection of opposite sex parent is। 5 थ्योरियां इसकी जो हमने एजुकेशन के अंदर पढ़ी हैं। अच्छा, ये कहता है, वही बात करता है कि वो बच्चा जो है ना उसका अपना जो है ना अपोजिट सेक्स के अंदर उसकी जो है रहते हैं। छोटा बेटा है तो उसको माँ से प्यार है, और बेटी है तो उसको बाप से प्यार। अपोजिट सेक्स के अंदर उनकी अट्रैक्शन होती है, अपोजिट पेरेंट्स उसे अच्छी लगती हैं। तो ये क्या चीज होगी, तो ये उसी में जो फैले स्टेज के अंदर आता है ऑडिपस कम्प्लेक्स, ठीक है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रा होता है लड़की का बाप की तरफ आना, और बॉय का माँ की तरफ आना, ऑडिपस कम्प्लेक्स, तो ऑडिपस कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। When children experience the demand and constraint of reality, a new structure of personality emerges is। अब हमने वो 3 एड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। एड के अंदर क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल होता है, ईगो के अंदर रियलिटी होती है, और सुपर ईगो के अंदर मोरल होती है। तो ये रियलिटी की बात जो है ना, इंसान ना मतलब वो हर चीज को एक होती है हमारी अंदर की डिजायर, यानी वो अनकॉन्शियस डिजायर, मेरा दिल करता है ये होना चाहिए, यानी मेरी अंदर डिजायर है कि ऐसा होना चाहिए। और एक है कि नहीं यार ऐसा, मेरी अपनी रियलिटी ये है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका नुकसान हो जाएंगे, तो मैं अपनी, यानी वो दरमियान बाउंड्री जो ए, वो बाउंड्री, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड होती है कि जिसे कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल, हर वो चीज जो मुझे अच्छी लगती है ना उसको मैं कर गुजरूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे जिस काम में मजा आता है मैं वो करूंगा, जो मेरा दिल करता है मैं वो करूंगा, ठीक है। और यानी एड होता है, और इसके अंदर बच्चा एक मुकम्मल अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता। यानी हमें जब इश्क हो जाता है, जब किसी से मोहब्बत होती है तो हम अंधे हो जाते हैं उसके अंदर, और वो हमारी एड होती है कि हमें प्लेजर मिल रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जिंदगी भी गुजारनी है आगे। ये चंद दिन, ये चंद लम्हों चंद दिनों की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ा लंबा एक जो है वो आगे हमें चलना है, तो हम उसमें रियलिटी में नहीं आते, तो एड हो गया। अब ईगो जो है ना उसके अंदर हम होता है, हम रियलिटी की तरफ आते हैं, मेरी अपनी डिजायर भी मुझे चाहिए,
एड वाली डिजायर भी चाहिए, लेकिन मुझे कंसिक्वेंसेज को भी देखना है कि मेरे इस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजरेगी। तो वो ईगो के अंदर आ जाती है, थोड़ी रियलिटी होती है। और सुपर ईगो तो होता है भाई मोरल, हर चीज वो यानी हम फुली कॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं, या हमारी वो हैबिट बन चुकी होती है, अच्छी आदतें बन चुकी होती हैं, अच्छी आदतों को भी हम जो है वो काउंट करते हैं, या हम फुली कॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, ये होगा। तो ये वाला जो है ना वो रियलिटी की बात हुई है, तो रियलिटी की बात ईगो के अंदर होती है, मोरल की बात जो उस पर ईगो होती है। चेंजेस इन ह्यूमन थॉट, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज, इंसान के थॉट के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर और लैंग्वेज के अंदर जो तब्दीलियां हैं, इसे क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोग्मेटिस्टिक्स। ये देखो ना, ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इंसान के अंदर जो तब्दीलियां होती है ना, ह्यूमन थॉट के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, उसे बोलते हैं हम कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। कॉग्निटिव प्रोग्मेटिस्ट ना, ये सिर्फ वर्ड लैंग्वेज के साथ होता है, जब हम कोई अल्फाज बोलते हैं दिमाग के इस्तेमाल करके, यानी लैंग्वेज, यानी अगर ना वह बड़ा सोच समझ के बोल रहा है तो कॉग्निटिव प्रॉग्मेटिस्ट है, ठीक है, टिक्स, यानी ये वाला लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। काले तो आज बढ़ी जा रही है। Again, all the outside factors that have acted on the individual development since he began life comes in। जी, तो जो आउटसाइड बैड से जो फैक्टर होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। फातिमा हैज लर्न टू फीड हरसेल्फ विद द स्पून, फातिमा ने सीख लिया है कि चम्मच से मैंने कैसे खाना है, ठीक है। वेन हर मदर गिव्स हर अ फॉर्क, जब उसकी माँ उसको फोक देती है, शी इमीडिएटली बिगेन टू फीड हरसेल्फ, तो वो उसी के साथ खाना शुरू कर देती है। फातिमा हैव द फोक इनटू हर स्कीमा फॉर यूटीन सेल्स, जो फातिमा के अंदर फोक है वो क्या होगा? अजमिनेटर, क्योंकि उसने ये नहीं, मम्मा ये क्या दे दिया मुझे, मैं तो चम्मच से के साथ खाना है, स्पून के साथ खाना है, फोक से नहीं खाना, ये क्या चीज होती है? बल्कि उससे उसके साथ नॉर्मली खाना शुरू कर दिया, कोई इसको जो है ना मसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि फातिमा जो है इससे अवेयर थी, या फातिमा के लिए मसला नहीं था, जुमिलेशन होगा पुराने की तरह। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दैट ऑपरेट प्रीडोमिनेंटली एट द कॉन्शियस लेवल, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो कॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करता है, प्रीडोमिनेंटली एट कॉन्शियस लेवल पे क्या होता है? एड, ईगो, सुपर ईगो, या ऑल ऑफ दी। एड तो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ना ईगो एक कहेंगे, ईगो कहेंगे, ठीक है जी। अगर वो कहती ना मैंने इससे नहीं खाना, इस चम्मच के साथ नहीं खाना, या ये क्या लेके आ गया है मम्मा, ये कैसे होता है मम्मा, ये भी चम्मच होता है, तो उस वक्त हम ये कहते हैं एकमोडेशन कहते हैं। अब चूंकि उसने कहा उससे मसला ही कोई नहीं है, जैसे पहले चल रहा है चलने दे वो। अच्छा देखिए, जो ईगो होती है ना, इसके अंदर बच्चा कॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है, और सुपर ईगो के अंदर भी कॉन्शियस स्टेट होती है, लेकिन जो ज्यादा एग से शुरू हो जाती है, ठीक है, और ईगो से शुरू हो जाती है कॉन्शियस। और सुपर ईगो में ना समटाइम एक और चीज भी होती है कि कुछ लोग ना बड़े, यानी बड़े शरीफ आदमी होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी आदतों को इतना अच्छा बना लिया है कि अगर वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर भी हो ना, तो वो मोरल वैल्यूज के ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं, यानी सोसाइटी के अंदर कोई नया चांद नहीं चढ़ा रहे होंगे, जो पहले अच्छा हो रहा है उसी की तरह, क्योंकि उनकी आदतें अच्छी हैं, उनका खानदान अच्छा है, उनकी तरबियत अच्छी है, ठीक है। तो सुपर ईगो उस वक्त होता है, तो ये एक ईगो होगा, ठीक है। आप कॉन्शियस स्टेट भी ईगो होगी, क्योंकि सुपर ईगो में दोनों चीजें आती है, कॉन्शियस भी आता है, हाई कॉन्शियस, और साथ में अनकॉन्शियस भी आता है, कि अनकॉन्शियस के अंदर आपकी तरबियत अनकॉन्शियस के अंदर अच्छी हो गई है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन सी बुरी हरकत हो रही है, क्योंकि आपको तो, आप तो अच्छे आदमी हैं ना। जी, जैसे क्लास एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, 15 मिनट की और क्लास होगी।